हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर के बारे में। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह एक गैस जाइंट है। इसका डायमीटर लगभग 1,40,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 11 गुना है। जुपिटर का आकार इतना विशाल है कि यदि हम इसे पृथ्वी के मुकाबले देखें तो यह लगभग 1300 पृथ्वी ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। जुपिटर का डेंसिटी लगभग 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी से कम है, क्योंकि जुपिटर मुख्य रूप से गैसों से बना हुआ है जबकि पृथ्वी ठोस है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ बर्फ और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। इसकी बाहरी परत मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और एमोनिया जैसे गैस से मिलकर बनी हुई है। जुपिटर में वो सारे मटेरियल है जो एक तारे में होता है। इसे हम एक फेल्ड स्टार कह सकते हैं। अगर ये और विशाल होता तो ये एक तारा बन जाता। जुपिटर पर हमें नारंगी और सफ़ेद रंग के स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं। गहरे नारंगी रंग के पट्टियों को बेल्ट कहा जाता है, जबकि हल्के रंग के पट्टियों को जोन कहा जाता है, और वे एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जुपिटर में कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह एक गैसीय वातावरण में ढका हुआ है। इसका आंतरिक भाग अधिक घना और गर्म होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण होते हैं, सॉलिड और लिक्विड रूप में। इसके आंतरिक यानी अंदरूनी हिस्से में एक विशाल समंदर है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और इसके साथ यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर बन जाता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न एकमात्र प्लैनेट है जिसके चारों ओर रिंग्स मौजूद है। पर क्या आपको ये पता है कि जुपिटर के चारों ओर भी रिंग बने हुए हैं? नासा के वाइजर 1 अंतरिक्ष यान द्वारा 1979 में खोजे गए जुपिटर के रिंग्स ने सबको चौंका दिए थे। ये रिंग्स छोटे ब्लैक पार्टिकल से बने हुए हैं और इन्हें देखना मुश्किल होता है, सिवाय तब जब सनलाइट उन पर ना हो। जुपिटर का मास पृथ्वी से लगभग 318 गुना अधिक है और जुपिटर का ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि यदि आप जुपिटर पर खड़े होंगे तो आपकी वजन 2.5 गुना बढ़ जाएगा। इसके ह्यूज साइज और मास के कारण यह सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जुपिटर का ग्रेविटी का प्रभाव न केवल इसके पास के मून्स यानी उपग्रहों पर, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी महसूस होता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है और यह सूर्य के द्वारा भेजे गए पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे ग्रह की चारों ओर वेलवेट जैसी चमक पैदा होती है। इसका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों इनसे टकराने से बच जाते हैं। जुपिटर की सतह पर हमें एक बहुत बड़ा लाल धब्बा देखने को मिलता है, जिसे हम द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। यह एक तूफान है। यह तूफान 400 सालों से सक्रिय है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा है। यह तूफान जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और लगभग 16,350 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी गति लगभग 432 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। जुपिटर सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है। इस दूरी से सूर्य से जुपिटर तक पहुंचने में लाइट को 43 मिनट लगते हैं। जुपिटर बहुत तेजी से घूमता है। इसका एक दिन मात्र 9 घंटे 55 मिनट का होता है, जो इसे सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह बनाता है। जुपिटर के चारों ओर 80 से ज़्यादा चांद हैं, जिनमें से गैलीलियन चांद
जो कि गैलीलियो द्वारा खोजे गए थे, सबसे प्रसिद्ध है। उनका नाम है आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। पहले बात करते हैं आइयो के बारे में। ये जुपिटर का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो वाला चांद है, जिसमें दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोपा के बारे में। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ एक चांद है। यूरोपा में जीवन की संभावना का शोध किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बर्फ की एक परत के नीचे महासागर हो सकते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व हो सकता है, जो बर्फ की परत के नीचे पानी में पनप सकते हैं। गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और यह जुपिटर के अन्य उपग्रहों से अधिक घना और बड़ा है। और कैलिस्टो जुपिटर के बड़े उपग्रहों में से एक है और यह स्थिर और शांत है। जुपिटर के अध्ययन के लिए कई स्पेस मिशन भेजे गए हैं, जिनमें प्रमुख है नासा का जूनो मिशन, जो 2016 में जुपिटर के आसपास पहुंचा था। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक रहस्यमय और विशाल ग्रह है, जिसका अध्ययन करने से हमें हमारा सोलर सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जुपिटर का अत्यधिक गैसीय वातावरण, उच्च दबाव और अत्यधिक ठंडे तापमान जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।